आप ये एक ही पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर क्यों घूम रहे हैं? आपके पास मैं सपा का मैनिफेस्टो नहीं लूंगा। सतीश चंद्र मिश्रा 360 बोलते हैं यूपी में, कोई नहीं पूछता सतीश चंद्र मिश्रा को। सतीश चंद्र मिश्रा हम लोग के कोई ठेकेदार है? कौन है? दलाल है वो दलाल है, मायावती का। गांव में जाकर के देखिए कभी कि कितनी गायें खुली छोड़ रखी हैं। अगर वो गाय के नाम पर वोट ले रहे हैं तो उनको ये भी देखना चाहिए कि गौशालाएं जो उन्होंने बनवाई उन गौशाला में क्या वास्तविकता में सही हो रहा है काम। आप एक मुस्लिम का नाम बताइए जो कभी हमारे मंदिर में आता हो। नमस्कार। यूपी में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को ये घोषणा कर दी कि 7 चरणों में यूपी के चुनाव होंगे। तो यूपी के चुनाव की यात्रा को लेकर के, यूपी के मन की बात को लेकर के मैं हाजिर हुआ हूं आपके सामने अलीगढ़ में। अलीगढ़ शहर की विधानसभा, जो अलीगढ़ में लगभग कितनी विधानसभा आती हैं? 7 विधानसभा। तो 7 विधानसभाओं में से अलीगढ़ शहर एक विधानसभा है और अलीगढ़ शहर जो विधानसभा है उससे संजीव राजा यहाँ से भाजपा के एमएलए हैं। संजीव राजा आपराधिक किस्म के व्यक्ति भी कहे जाते हैं। अभी मैं खोज रहा था गूगल पे तो उनके बारे में गूगल ने मुझे बताया कि एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा भी सुनाई है। आपको बताऊं इस अगर शहर की सीट की अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों जो धर्म के लोग हैं वो काफ़ी अच्छी संख्या में, लगभग बराबर कहूँ तो ये सही होगा। तो यहाँ पे जो टक्कर रहती है हमेशा बड़ी कांटे की टक्कर यहाँ पे अलीगढ़ शहर सीट पे रहती है। अब की बार यूपी के मन में क्या है, यूपी की बात क्या है, अलीगढ़ के लोगों का मानना क्या है, इस बारे में मैं अलीगढ़ के लोगों से बात करूँगा। साथ ही साथ दूसरे चैनलों से भिन्न जो हम बात आपको दिखाने वाले हैं वो ये बात दिखाने वाले हैं कि हम लोगों से बात तो करेंगे ही कि उनका रुझान किस तरफ है, उनके मन में क्या है, लेकिन हम बात करेंगे बीजेपी के घोषणा पत्र पर। 2017 में बीजेपी ने अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया था, लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017, जो कि मेरे समय हाथ में भी है और आप इसको देख सकते हैं। तो मैं इस पर भी बात करूंगा कि बीजेपी ने कितने वादों को अपना पूरा किया और जो वादे पूरे हुए उन वादों का जमीन पर लाभ कितना मिल पाया और दूसरा कितने वादे अधूरे रहे, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी का दूसरा संकल्प पत्र भी आने वाला है। तो इस पर भी मैं अलीगढ़ के लोगों से बातचीत करूंगा। क्या नाम है सर आपका? दिनेश पंडित। पंडित जी बताइए, पहला सवाल आपसे, आप पंडित जी हैं, यूपी सरकार जो है समय योगी आदित्यनाथ की सरकार, उसके बारे में कहा जा रहा है कि यह सरकार ब्रह्म हत्या करवा रही है, ब्राह्मणों की विरोधी है। इस आरोप में कितनी सच्चाई है? गलत आरोप है। कोई हत्या नहीं करेगा। जो गलत है गलत जातिवाद को उससे मत जोड़िए। गलती को जो गलत है, चाहे वो ठाकुर हो चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, गलत करेगा तो उसको सजा मिलेगी, सीधी सीधी बात है। और जो नाराज है ब्राह्मण, वो कोई ब्राह्मण नाराज नहीं है, ये खाली अफवाह है। जो ब्राह्मण है योगी आदित्यनाथ जी को वोट देगा, धड़ल्ले से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कोई इसमें कोई किसी की कोई नाराजगी नहीं है भैया। क्या नाम बाबू जी आपका? रोहतास कुमार शर्मा जी। आप भी पंडित जी हैं? जी हाँ। आप बताइए, इनकी बातों से इत्तेफाक रख रहे हैं, कुछ अलग है आपको? भैया इनकी बात तो 1000% सही है जो ये कह रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बसपा का भी राज्य देखा, सपा का भी देखा, कांग्रेस का भी देखा कि बसपा को चढ़ाया भी आपने, हाथी पे चढ़ गए आप। हाँ, हाथी पे चढ़ गए, हाथी पे चढ़ गए। इसीलिए तो हम देखा कि ये तो बड़ा किया हमने, हाथी पे चढ़ गए। यानी हाथी पे चढ़ करके उसने चढ़ा करके हमको ऐसा पटका ऊपर से कि मरते मरते बचे। बसपा ने क्या किया है? बसपा ने केवल बैकलॉग पूरे 5 साल बैकलॉग ही करती रही। मायावती ने कुछ नहीं करके दिया, केवल पार्क बनाती रही और हाथी बनाती रही। केवल मायावती ने ये किया और कुछ नहीं किया। कोई विकास नहीं किया, कोई ब्राह्मणों का कोई बढ़ा नहीं किया, ब्राह्मणों का किसी का भी बढ़ा नहीं किया। उसने तो केवल हाथियों का भला किया, पार्क बनाए, पार्कों भला किया और ब्राह्मणों को तो खास तौर से दबोचा करके, ब्राह्मणों ने जिताई, ब्राह्मणों को दबोचा उसने। तो ये आप उनके उस नारे के बहकावे में आ गए जहाँ से मैं आ गए कि ब्रह्म तलवार इनमें मारो जूते 4, ये मायावती का नारा है। वो नारा ब्राह्मण भूल नहीं गए, ब्राह्मणों में वो नारा अभी तक है। तो 2007 में ब्राह्मण भूल गया था क्या उस नारे को? भूल गए थे, आ गए थे बातों में आ गए थे। जब सबको देखा, इसको भी देख लो, पर इसको देख लिया, ये तो सबसे ज्यादा खराब निकली। सतीश चंद्र मिश्रा पैरोकारी कर तो रहे हर जिले में जाकर के। सतीश चंद्र मिश्रा 360 बोलते हैं यूपी में, कोई नहीं पूछता सतीश चंद्र मिश्रा को। सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मणों के कोई ठेकेदार है? कौन है? दलाल है वो दलाल है मायावती का। दलालों की कोई ब्राह्मण दलाल बन जाए, कोई दलाल ब्राह्मणों को नहीं पूछेगा। सतीश मिश्रा को कौन पूछता है यहाँ पर? सतीश मिश्रा यहाँ पर आके देगा अलीगढ़ में, मायावती का नाम ले जूते पड़ेंगे सतीश मिश्रा। सतीश मिश्रा कौन होता है? कोई ब्राह्मणों का हमारा ठेकेदार है सतीश मिश्रा?
तो वो केवल हाथी नहीं है, वो तो हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाँ, यही तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब देख लिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, ये तो आफत का महेश है। महाप्रभु मरवा देगी सब ब्राह्मणों को। ये भाई बैकलॉग मैं तो बैकलॉग देख के बड़ा परेशान हुआ। यानी 2007 में इसकी सरकार आई, 2007 में 5 साल तक 2012 तक केवल बैकलॉग करते हुए जीवन 5 साल निकाल दिए इसने। एक काम नहीं किया, क्या किया कि पार्क बनवाए, उन्होंने हाथी लगवा दिए, बस ये विकास हुआ इसका। न कहीं कोई विकास है न कुछ है, गुंडागर्दी बढ़ गई। और मुसलमान करते अरे चलो सजा, तुम हिंदू देश में मुसलमानों का नाम लेते हो, कम नहीं आती चलो। तो अभी योगी जी कर तो रहे हैं आपके, योगी जी ने कहा है कि भाई जो लड़ाई है हमारी वो 80 बनाम 20 की है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का जो बिल्कुल लास्ट का फंडा रहता है सांप्रदायिक की राजनीति, उन्होंने खेल दिया उस कार्ड को। तो 20 आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए 80+20 जो कहा है उन्होंने योगी जी ने, ये हाँ 80 बनाम 20, ये बिल्कुल सही कहा है। भाजपा मैं कह रहा हूँ अब के इतने अच्छे ढंग से आएगी कि जैसा लोग तमाशा देखें विदेशों में भी हल्ला होगा, वो मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं पंडित भी हूँ और ये बता देता हूँ, भाजपा को हराने वाला अगर भगवान ऊपर से आ जाए वो भी हरा पाएगा। भाजपा जीतेगी, भाजपा जीतेगी, भाजपा 100% जीतेगी। भाजपा जीतेगी। क्या नाम है आपका सर? मेरा देवदत्त शर्मा। देवदत्त शर्मा जी। हाँ जी। शर्मा जी, दो पंडित तो इधर जा रहे हैं, आप किधर जा रहे हो? हम सपा के साथ हैं। आप सपा के साथ? हाँ। सपा के साथ क्यों और भाजपा के साथ क्यों? भाजपा के साथ यो नहीं है, ये विकास चिल्लाते हैं। क्या विकास किए? युवा को नौकरी नहीं है, स्कूल सरकारी खाली पड़े हुए, उसमें स्टाफ नहीं है। ये कहते हैं कि साहब ये करेंगे वो करेंगे, पूरे सरकारी स्कूल खाली पड़े हुए हैं और टीचरों की नियुक्ति नहीं करते, युवा को नौकरी नहीं है, बेरोजगार युवा घूम रहे। देश का कम से कम 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है, वो क्या करेगा? और ये बीजेपी के विकास किस बात का? रोड बनवा दिए, इससे क्या विकास होता है? क्या सब विकास नहीं होता क्या? सबसे पहले एजुकेशन से विकास होता है। जब बच्चे एजुकेट हो जाएंगे, जॉब मिल जाएगा, अपने आप विकास हो जाएगा। सपा क्यों अच्छी? सपा पहले भी सपा ने जो नकल रोकी थी। सपा क्यों अच्छी? सपा कहाँ अच्छी है? नहीं, सपा कहाँ अच्छी है? भर्ती करी तमाम यादव भर्ती है ना सर एक मिनट प्लीज। सपा नकल करा रही है, सपा नकल करा रही है हमारे बच्चों को पढ़ने से। ये कह रही है कि भाई पढ़ो मत। ये कह रहे नकल लोग। हाँ, नहीं कहाँ झूठ बोले? ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि लड़के बच्चे सॉरी बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं, मतलब किसी की बहन बेटी को छेड़ दो, ऐसी गलती नादानियां हो जाती हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है। नहीं सपा का मैं बताऊं आपको कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 79 राम भक्तों पर गोली किसने चलवाई थी? कौन थे वो लोग? और जो लोगों के बलात्कार, नहीं वो तो जब गलत काम करे तो उन्होंने गोली चलवा दी। क्या हो गया? कौन सा गलत काम किया? क्या बाबर कौन था? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। वो चीज अलग है, उस चीज को राम से मत जोड़िए। आप देश का कल्याण सोचिए, देश का विकास सोचिए। और जो बलात्कार होते हैं उसके बावजूद वो कहते हैं मुलायम सिंह जी माननीय वाले कैसे ढीले पड़ रहे हो आप? हाँ? उनका कहना। देखो ऐसा मेरा अपना वो है, विकास चाहते हो देश का, सबसे पहले एजुकेशन होनी चाहिए। और बीजेपी के राज्य में एजुकेशन पूरी खत्म हो गई। सरकार आ रही है बताओ? सपा की सरकार आ रही है। अच्छा हाँ 100%। मतलब सपा क्यों अच्छी? तो सबको वोट देना चाहिए सपा को। सपा को वोट देना चाहिए, देश का विकास करेगी और बदलाव चाहिए। भाई एक आदमी को क्यों बैठा रहे हो? चेंज कराओ, बदलाव से विकास होता है। और एक आदमी हो जाएगा, मनमानी करेगा वो तो अपनी। हाँ एक चीज का बदलाव हो जाएगा कि लड़कों को छूट मिल जाएगी, बलात्कार हो रहे हैं, बच्चों से गलती हो जाती है, बस इसकी गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। गुंडागर्दी सपा का राज आया, गुंडागर्दी बढ़ी और 7 पहुंचा दी। खामोशी क्या बता रही है? मेरे यही बता रहे कि ये लोग मतलब अंधे हो चुके। पलटी मारो क्या? ना अंधे हो चुके ये लोग, रियलिटी में नहीं जा रहे हैं। रियलिटी क्या है कि बदलाव चाहिए पब्लिक को, और पब्लिक मन बना चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है पलटी मारो। नहीं 10 मार्च को मालूम हो जाएगा। ये पूछो, मैं ठाकुर उमेश कुमार सिंह। ये सपा के इतने गुणगान है, इनको ये पूछो उनको चाचा भतीजावाद देना चल रहा है उनमें आपस में, तो पहले उनके घर की लड़ाई खत्म करा लीजिए। उस लड़ाई के ही चक्कर में पूरी पार्टी बर्बाद हो गई। मुलायम सिंह के जिस बेटे ने मुलायम अपने बाप को घर से बेइज्जत करके निकाल दिया, बदतमीजी अपने चाचा से कर दी, वो किसका पब्लिक का सगा हो जाएगा? ये बताइए। सपा के गुणगान है, सपा का ऐसा ही अखिलेश की सरकार होती तो दोबारा क्यों नहीं आए बन के?
एक बार आने देखने के बाद बताओ, अगर पब्लिक चाहती तो उसको तो सर पे ना तो ये तो सब पारिवारिक मैटर है, उसमें अपने पार्टी भी को लेके आते हैं, ये देश के साथ को लेके आते हैं उस चीज को। परिवार से नहीं चल रहा, ना चलाएगा वो, ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। ना जिसका परिवार नहीं चला पाता वो देश क्या चला लेगा, प्रदेश क्या चलाएगा वो? ये परिवार की बात कर, जिसके अजय पाल सिंह जी। कौन है भाई कास्ट? आप माफी चाहता हूँ ठाकुर सवाल के लिए। जी एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी जी। हमेशा भारतीय जनता पार्टी की इस समय की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद में ये आरोप लगे इस सरकार पे कि ये ठाकुरों की सरकार है, और ये आरोप जो परसेप्शन क्रिएट किया गया वो किया गया ओवैसी के द्वारा, वो किया गया संजय सिंह के द्वारा जो आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं इस समय प्रदेश के, वो किया गया अखिलेश यादव के द्वारा। तो इस आरोप में कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है सर। योगी जी अगर विकास कर रहे हैं तो सारी जनता के लिए कर रहे हैं, सारे प्रदेश का नाम रोशन हो रहा है विश्व में। और जो ओवैसी कहते हैं वो मुसलमानों को पक्ष नहीं लेते, वो कहते हैं कि मुसलमानों को ठोका जा रहा है। अरे जो आतंकवादी है, जो गलत कार्य करेगा वो ठोका जाएगा। हमारी बहन बेटियों को इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मिला है, कोई भी महिलाएं बेटियां रात में 12 बजे कहीं से भी आ जा सकती हैं। पहले क्या था, हमारी बहन बेटियों को गली कूचे में कहीं निकलने नहीं दिया जाता था। तो लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत अच्छा है, और हम कहते हैं कि बीजेपी की सरकार पूर्ण और पहले से अच्छे बहुमत से आएगी। क्या नाम भैया आपका? मुकुल हिंदू। जी हिंदू जी, बताइए क्या आपकी बात, आप यूथ हैं तो यूथ होने के नाते क्या लग रहा है आपको? जितना यूथ है वो पूरा एक तरफ से बीजेपी की तरफ है। योगी जी ने जो काम किए हैं यूपी में, हिंदू मुस्लिम से हटा दो, लोगों ने बना दिया कि हिंदू मुस्लिम है। विकास जो बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, ये योगी जी ने करके दिखाया है। यहाँ कहाँ करके दिखाया भाई साहब? वो कह रहे हैं कि 20% लोग जो राष्ट्र विरोधी हैं, तो जो बीजेपी का समर्थन नहीं करेगा, जो योगी का समर्थन नहीं करेगा, वो राष्ट्र विरोधी हो गया। राष्ट्र विरोधी नहीं कहा उन्होंने, कहा पार्टी विरोधी है। देखिए कल उनका इंटरव्यू आज तक वो चल रहा है। नहीं तो राष्ट्र विरोधी है ना। अगर आप जिन्ना को अच्छा कह रहे हैं तो आप राष्ट्र विरोधी नहीं कहलाएंगे। 20% में राष्ट्र विरोधी हो गया। जो जिन्ना के समर्थक है वो राष्ट्र विरोधी होंगे। क्या नाम आपका? निंकू ठाकुर। ठाकुर साहब जी साहब। ये बताइए, 20% की उन्होंने बात कही कि वो राष्ट्र विरोधी है, तो जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो राष्ट्र विरोधी है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। भाजपा को वोट देना एक अलग बात है और राष्ट्र विरोधी होना एक अलग बात है। अखिलेश यादव को कोई वोट दे रहा है तो राष्ट्र विरोधी कैसे हुआ? कौन कह रहा है कि अखिलेश यादव? अखिलेश का नाम नहीं लिया। नहीं, योगी ने कहा ये बात। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव को वोट देने से राष्ट्र विरोधी हो जाएगा यार, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो विपक्ष खत्म हो जाएगा सर। हाँ जी। क्या नाम आपका? मेरा नीरज सारस्वत जी, बताइए। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि जय श्री राम बोलना है बस सबको, जय श्री राम, इसके अलावा और कोई नाम सुनाई नहीं देता है। जय श्री राम। क्या नाम सर आपका? मुकेश कुमार सिंह। मुकेश जी बताइए, जी। क्या जय श्री राम और जय श्री राम जो नारा है इनमें कोई विभेद है, या जो कहा गया है कि उग्र हिंदुत्व का प्रतीक है जय श्री राम और जय सिया राम जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रतीक है? आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, दरअसल जो विरोध की राजनीति करते हैं उनको तो विरोध करना है। आप बहुत अच्छा कर दीजिए तो भी विरोध करेंगे। योगी जी हो या मोदी जी हो, दोनों के साथ में ये हमेशा रहा है। ये शुरू से ही विरोधी वर्ग है जो वो इनका विरोध करता रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा जी। कि जब एक एंकर ने पूछा उनसे कि अयोध्या में मंदिर भी बन रहा है, मस्जिद भी बन रही है, क्या आप मस्जिद जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, कतई नहीं, हाँ नहीं जाएंगे वो। क्यों? देखिए, स्पष्ट बात तो ये होगी ना, इससे ज्यादा स्पष्ट। कहा कि मैं योगी हूँ, योगी के नाते नहीं जाऊंगा। हाँ। लेकिन मुख्यमंत्री तो कोई बात नहीं है। हाँ। लेकिन मुख्यमंत्री के नाते तो आपको जाना पड़ेगा ना, योगीगिरी तो पीछे रखनी पड़ेगी। नहीं, देखिए, जो राजनीति सारे समाज की करता हो, उसके लिए जरूरी तो नहीं है कि वो मस्जिद में जाके या मजार पे जाके चादर चढ़ाए हो। मोदी जी उनके जो अग्रज हैं वो जब सऊदी अरब में मस्जिद में चले जाते हैं तो फिर यहाँ पे योगी को देखिए, बाहर जाके क्या करना पड़ता है, वो तो आडवाणी जी को भी जिन्ना के उस पर जाना पड़ा था, क्योंकि ये सब प्रोटोकॉल के अंदर होता है। वहाँ जाते हैं, वहाँ के हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये तो कोई विषय नहीं हुआ। मोदी जी के जो अनुसरण है उसका योगी जी नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा, क्यों? नहीं, देखिए, दोनों में मूल रूप तो थोड़ा अंतर है। हाँ। ये भाजपा में बाद में आए। हाँ। जी, मोदी जी ने शुरू से ही आरएसएस से राजनीति की, और आरएसएस के साथ ही उसके संग जुड़ने के बाद में ही वो उन ग्रुपों से जुड़े रहे, उन आदिवासियों से जुड़े रहे जिनको उनको उत्थान करना था। योगी जी राजनीति में आए हिंदू महासभा से, उसके बाद में यहाँ भाजपा में आ गई है। ये पूरी कह रहे हैं कि कट्टर हिंदुत्व जो है वो योगी जी के अंदर ज्यादा है।
नहीं, कट्टर हिंदू नहीं, हाँ। कट्टर हिंदू कैसे हो गया ये? ऐसे नहीं, आप मस्जिद में अगर नहीं जाएंगे जरूरी है आपको आपको जरूरी नहीं है, ऐसा है ना। योगी जी भी चले जाएंगे, मोदी भी चले जाएंगे। आप एक मुस्लिम का नाम बताइए जो कभी हमारे मंदिर में आता हो, और आप बताइए ना, कोई नहीं आता है। हम जा सकते हैं, हम मज़ारों पर भी जाते हैं, हिंदुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है जो मज़ारों पर जाती है, लेकिन मुस्लिम आपको कभी भी किसी मंदिर में या गंगा में स्नान करते हुए नहीं मिलेगा। गंगा में स्नान करते हुए मुस्लिम नहीं मिलेगा, और इसलिए योगी जी मेरे खुद दोस्त थे, मेरे फादर खत्म हुए, मेरे साथ था, लेकिन वो भी गंगा में किनारे पे दाह संस्कार होने के बाद भी उसने वहाँ स्नान नहीं किया था। क्या टिट फॉर टैट का जमाना आ गया है? जैसे वो तैसा? बिल्कुल, जब सीधी उंगली से काम नहीं चले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। तो आँख के बदले आँख निकाली जाएगी। ओबीसी क्या कर रहे हैं? ओबीसी जी क्या कर रहे हैं? ओबीसी को तो अपना जनाधार बढ़ाना है, वो तो हैदराबाद से यहाँ पे आए हैं, उनको तो जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे वो। बाकी देखिए, आज का जो टाइम है ना, वो जैसे को तैसा है। अगर आप नहीं करोगे बहुत पीछे रह जाओगे। जैसे ओबीसी कर रहे हैं उसका जवाब योगी जी दे रहे हैं, उसमें क्या है? तुम्हें सर्वधर्म संभाव की बात कहाँ बची? आप जो वसुदेव कुटुंबकम का नारा देते हैं वो कहाँ बचा? ये बताइए आप, जब आप आँख के बदले आप निकालें। आप ये बताइए मोदी जी ने क्या नहीं किया मुसलमानों के लिए? क्या घर नहीं दिए, या गैस नहीं दी, या वो सड़कों पे नहीं चलेंगे हमारी बनाई हुई, या वो राशन नहीं ले रहे हमारे, वो क्या नहीं कर रहे? वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मुसलमानों को टिकट नहीं दिया मोदी जी ने, किया कौन? मुख्तार अब्बासी कौन है? मुख्तार अब्बास को राज्यसभा भेज दिया उन्होंने, केवल नाम के लिए। एक ही मंत्री बिना चुनाव लड़े पहुंचा दिया, और इससे बड़ी बात क्या होगी? दिखाने के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है मुख्तार अब्बास को मिल जाए। क्या नाम सर आपका? जय नारायण सिंह। सिंह साहब बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोरखपुर को बिलोंग करता हूँ, और 76 से मैं अलीगढ़ का ही हूँ, इसलिए मैं कहाँ का हूँ ये प्रश्न ही नहीं उठता। अच्छा, तो गोरखपुर मैं पूरे यूपी। गोरखपुर में आपके जो महाराज जी हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? महाराज जी सच्चे नेता, कर्तव्यनिष्ठ नेता, धर्म रक्षक, सब कुछ है। आपके यहाँ तो महाराज जी के नाम से पुकारा जाता है गोरखपुर में। हाँ, महाराज जी, बाबा जी, महाराज जी। तो आप उनके कैसे सपोर्टर हैं? अंधे वाले सपोर्टर हैं या? अंधा मैं काहे को होऊंगा, मैं भारत का प्रबुद्ध नागरिक हूँ, और प्रबुद्ध नागरिक कभी अंधा नहीं होता। वो अंधों को दृष्टि तो दे सकता है, अंधा नहीं हो सकता। गांव में जाकर के देखिए कभी कि कितनी गायें खुली हुई छोड़ रखी हैं। अगर वो गाय के नाम पर वोट ले रहे हैं तो उनको ये भी देखना चाहिए कि गौशालाएं जो उन्होंने बनवाई, उन गौशालाओं में क्या वास्तविकता में सही हो रहा है काम? किसान परेशान है, खाद ब्लैक हो रहा है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जो ये शिकायत कर रहे हैं वो अपने गिरवा में झांक के बताएं कि वो गायें किसकी हैं, वो बछड़े किसके हैं, उसको किसने पैदा किया है। क्या वही मुस्लिमों वाली बात कब पैदा करके और छोड़ दो किसान की? हाँ। और ये कह दो कि वक्फ जाने, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर दो, बीवी को छोड़ दो, वक्फ बोर्ड जाने। हिंदू भी यही करेंगे, वो भी अपनी गाय के साथ, अपनी माँ के साथ। जब कहा गया है हमारे धर्म में गाय हमारी माता है, विश्वस्व मातर है, पूरे दुनिया की माँ है, उस माँ का दूध तो आपने पी लिया बच्चे की तरह, और उसके बाद जो है उठा के फेंक दिया कचरे की तरह। तो दोष योगी जी का है या आपका है? मैं कहता रहा हूं दृष्टि दे रहे हैं, लेकिन हम अंधे हो चुके हैं। योगी जी का इसलिए है, आप मानने को तैयार नहीं है कि गाय के नाम पर योगी जी ने वोट लिया। उन्होंने कहा कि हर एक ग्राम पंचायत में गौशाला खुलेगी। आप बता दीजिए मुझे, देख लीजिए जाकर के कि हर एक ग्राम पंचायत का जो वादा था, और मैनिफेस्टो में इसलिए साथ लेके घूम रहा है। भाजपा क्यों जीती? क्यों जीतेगी? भाजपा अपनी स्पष्ट वाध्यता की वजह से, किसी वर्ग का उन्होंने तुष्टिकरण नहीं किया, सर्व समाज के लिए कार्य किया है। क्या नाम है आपका? संगीता सक्सेना। जी जी जी। बताइए, हाँ। जो ये वोट कहा जाता है कि भाजपा जो है ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, तो क्या वो पार्टी है, कहीं उस पर दलितों का कोई प्रभाव है नहीं है कि दलितों को साथ लेके चलती है? बिल्कुल दलितों को साथ लेके चलती है, और मेरा वोट हमेशा बीजेपी को रहा, बचपन से रहा बीजेपी को। और बीजेपी वाकई एक बहुत अच्छी पार्टी है। जब से उसने इंडिया में आके इस चीज़ को संभाला है, तब से जो और लोग हैं जो जिनकी असलियत है वो बिल्कुल सामने आ गई है। तो भाजपा अच्छी पार्टी है, तो कुलदीप सेंगर का बचाव क्यों किया? है कुलदीप सेंगर का बचाव क्यों किया? देखिए, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, और मेरे को इस विषय में ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि मैं इतनी राजनीति उसमें नहीं घुसी हुई हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और उसने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। सिलेंडर कितने रुपए का है? सिलेंडर कितने रुपए का? हाँ, 918 रुपये का। ज़्यादा महंगा है सस्ता? हाँ, वो बात सही है। देखो, वो अगर ऐसा नहीं करेगी, वो अगर ये सब नहीं करेगी, तो वो देश के लिए जो काम कर रही है वो कैसे करेगी? टैक्स तो उसे लगाने पड़ेंगे।
टैक्सों से। हाँ, अभी कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं वो सारे लोगों को कि कैसे टैक्स की बात पर जो है लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी सोचना पड़ेगा ताली बजाने वाले लोगों को कि 2017 में 16 में गिव इट अभियान जो है मोदी जी ने शुरू किया कि जो लोग संपन्न हैं वो सब्सिडी छोड़ दें, और करोड़ों लोगों ने सब्सिडी छोड़ी, और उस सब्सिडी के बाद में जो पैसा बचा वो पैसा उज्ज्वला योजना के जरिए गरीब महिलाओं को सिलेंडर दिया गया। और उसके बाद में एक मैं कहूँगा कि पूरे विश्वास के साथ मैं कहता हूँ, पूरी गंभीरता से कहता हूँ कि गरीब लोगों के खाते में जो सब्सिडी जाती थी गिव इट के बाद में गरीब लोगों के मुंह से निवाला छीन लिया गया। और आप कहती हैं कि टैक्स की बात करती हैं, गरीब आदमी टैक्स देगा इस तरीके से 900-1000 रुपये। देखिए ये आप कह रहे हैं, आप गरीबों से भी पूछिए। मैंने भी बहुत गरीबों से बात करी। जाइए गाँव में लोगों के सिलेंडर खाली पड़े हुए। मैं कह रही हूँ ना, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे यहाँ जो एक काम वाली आती है वो भी इस बात को कहती है कि उसने बहुत काम किया है और उसने हमारे गरीब लोगों के लिए काम किया। कितना पैसे देती हैं? कितने पैसे देती हैं? करीब 2,500 रुपया दे रहे हैं। हाँ जी जी। 1000 का सिलेंडर ही भर जाएगा महीने में। हाँ हाँ, वो बच्चा तो वो कई जगह काम कर रही है ना। और ये क्या समाजवादी के सामने स्वीकार कर रही है मैम कि 1000 रुपये का सिलेंडर जो है बड़ा महंगा है। हाँ मैम, करने में क्या बुराई है? भाजपा की बुराई वोट आपको देना है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं आप अंधे समर्थक ना बने, जो कमियां है उस कमियों को गिना है कम से कम। नहीं, मैं बात बता रही हूँ ना आपको कि अगर वो ये सब चीज नहीं करेगी तो जो देश पर जो सेना लड़ रही है उसके लिए पहले क्या था? उन लोगों के पास वर्दियां तक नहीं थी, आज उनके पास क्या नहीं है उनके पास? ये बताइए। अगर ये सब नहीं करे वो, ये टैक्स वो अपने पास से तो लाएगी नहीं, उसे कहीं ना कहीं से तो करना पड़ेगा। सिलेंडर महंगा या नहीं है? हाँ, मैं आपको बता रही हूँ ना। हाँ ठीक है, महंगा है, लेकिन वो अगर ऐसे हाँ सही बात है ये कि अच्छा ये बताइए उसके समय में क्या हाल था, सपा के समय में क्या हाल था? क्या सपा के समय में कम था? सपा के समय में धीरे धीरे, भाई ये तो एक नियम है कि जो चीज महंगाई बढ़ती चली जाती है वो कम तो होती नहीं है। उसके समय में भी महंगाई थी, अब जो जो टाइम बढ़ेगा त्यों तो होगा। उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ लेना, पहले की मालदार सब्सिडी छोड़ दो और फिर गरीब की सब्सिडी जबरदस्ती ले लेना, पता भी ना पड़े उस आदमी को, वो कहाँ तक सही है? अब इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकती। निशांत जी बताइए, एक यूथ है आप जी, यूथ होने के नाते आपके सपनों को क्या योगी सरकार ने पूरा किया नहीं किया? बिल्कुल पूरा करा है। हाँ, कैसे पूरा किया? कैसे हमारे जो हिंदू ये नेता हैं। पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ? पेपर लीक नहीं हुआ, 2017 से पहले लीक हुआ, मगर उसमें कौन पकड़ा गया? किस पार्टी के नेता पकड़े गए? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार की जिम्मेदारी है कि पेपर लीक ना हो। पेपर लीक क्यों हुआ? जिम्मेदारी हमारी भी है। सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ठिका जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी पेपर को लीक से रोकना है, तुम्हारी जिम्मेदारी पेपर लीक से रोकना। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ने रोका, मगर दूसरी पार्टी के लोग ने क्या रोका? मगर दूसरी पार्टी के लोग जो कि प्रशासन के अंदर घुमे हुए हैं, उन्होंने पेपर को लीक करा, वो पकड़े गए, तो सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई भी करी, सरकार ने उसका घट तोड़ा, सरकार ने सस्पेंड करा लोगों को। यहाँ पे वहाँ पे आपके टीचर धरना दे रहे हैं, वहाँ पे लखनऊ में जा करके उन पर लाठियां बांधी जा रही हैं, क्या वो सही है? जी, ये शासन है, राजा है, ठीक है, किसी भी प्रदेश का राजा है, वो सबको सुख नहीं कर सकता। कुछ लोग खिलाफ भी होंगे, कुछ लोग उनकी फेवर में भी होंगे, और फेवर में है वो कितने देखिए। हाँ जी, आप जो इतने तरफदारी सरकार सर, एक पॉइंट मेरा आपसे भी है, आप ये एक ही पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर क्यों घूम रहे हैं? आपके पास मैं सपा का मैनिफेस्टो नहीं लूंगा। कहाँ है आपके पास? ये बताइए, सपा सरकार किसकी है? किसकी? नहीं तो विपक्ष तो है ना। मैं विपक्ष की बात ही नहीं करूंगा, मैं इस समय बात करूंगा जो जवाबदेही उसकी होती है जो कि सरकार में है। 2014 में बात 17 की करूंगा। आप ये बताइए, युवाओं को ये वादा था कि 1 GB डाटा फ्री मिलेगा, 5 साल गुजर गए, कितना डाटा फ्री मिला युवाओं को सरकार की तरफ से? 1 GB डाटा नहीं मिलेगा, मगर एयरटेल का मिला या नहीं मिला, बस मुझे बताइए। बिल्कुल मिला। आप रेलवे स्टेशन सरकार की तरफ से मिला या नहीं मिला? मिला है, बिल्कुल मिला है। रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, आप रेलवे स्टेशन की बात ही छोड़िए, आप गाँव में चले जाइए, एक गाँव पर चले जाइए, प्रधान के घर के पास एक जो वाईफाई मिला है, गाँव में डाटा मिलता है, फ्री डाटा मिलता है, अनलिमिटेड मिलता है। जीबी की बात कर रहे हैं आप? कितने गाँव में घूमे आप? हमारा खुद का गाँव है। कितने गाँव में घूमे आप? 5 गाँव में घूमे। 5 गाँव घूमे? हाँ जी, घूमे। यहाँ पे 200 गाँव में घूम लिया अभी तक। गिनाऊंगा आपको और जिले गिनाऊंगा आपको। हाँ जी, घूमिए, हो गया। हाँ, तो मैं ये तो कह रहा हूँ, डाटा नहीं मिला फ्री, मगर जितनी हमारी नजर के अंदर है, आपकी नजर सपोर्ट में जाकर जितनी आप वोट बेशक दीजिए, लेकिन जो नहीं हुआ उसको स्वीकारिए कि नहीं हुआ, ये करना चाहिए सरकार को। आप अगर इस तरीके से करेंगे, हम हैं हिंदू, हम कट्टर हिंदू हैं। पालघर की हत्या कहाँ हुई थी? पालघर की हत्या कहाँ हुई थी? हमारे साधु मार दिए गए। मैं राजेश कुमार सक्सेना हूँ और रिटायर्ड सहायक अभियंता हूँ, रहने वाला इटावा का हूँ, और मैं कट्टर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ वर्तमान में। बताइए आपका क्या प्रश्न है? मेरा सवाल यही है आपसे, तो फिर आप मजबूत आदमी मिले, सारे बीजेपी के सपोर्टर हैं।
है ना? और जी। वो सपा के मिले भी तो ढीले पड़ गए थोड़े। जी जी जी। भैया ये दोनों घरों में वो ये मेरी पत्नी है मैं बीजेपी की हूँ। और जब हाँ ये तो अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है। तो ये बताइए सर कि योगी सरकार के फेलियर आप बताइए इन लोगों के सामने। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि योगी सरकार काम करती कम है और दिखावा ज्यादा करती है। इवन जो राशन दे रही है वो भी अपने फोटो लगा के थैले में देती है, दिखावा कर रही है कि देखिए मैं राशन दे रहा हूं। तो इस तरह से जितनी भी नौकरियां योगी सरकार में दी हैं सभी में इस तरह से उन्होंने मंच पे चढ़ा के बुला के सबको नौकरी दी जैसे इससे पहले कभी नौकरी दी नहीं जाती थी। जबकि विगत सरकारों में हमेशा नौकरी दी जाती जो सिस्टमेटिक ढंग होता था उससे दी जाती थी, लेकिन ये दिखावा ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। आप इधर आ जाइए जरा। ढोंग इस सरकार में से ये पर्चा करा दूं कि इनके पतिदेव और इनकी वाइफ हैं और दोनों की विचारधारा अलग अलग है पार्टी। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, ये सरकार ढोंगी और पाखंडी है। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से। इससे पहले मैं ये कहूंगा कि अखिलेश सरकार ने जितने काम कराए ये सरकार वो काम नहीं करा सकी है। केसीसी का लोन किसने लिया है? लिया आपने? इन्होंने लिया है ये भाई साहब। आपने लोन लिया है? केसीसी के लोन में ब्याज लगता नहीं लगता? लगता है, बहुत कम है। लगता है ना? हाँ बहुत कम है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, संकल्प पत्र जो है भाजपा का, कि सभी लघु एवं सीमांत किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण दिया जाएगा। यही तो झूठ है। भाजपा के सपोर्टर हैं आप जी। तो इसका मतलब ये तो वादा आपका बेकार गया। ये तो झूठ है। नहीं, ब्याज तो लिया जाता है लेकिन कम लिया जाता है। ब्याज तो है, बहुत कम है। ये सुनना चाहता हूँ। सपोर्टर किसके हैं बताओ पहले। हम बीजेपी के। बीजेपी के सपोर्टर। हाँ। कौन सा ब्लॉक लगता है आपका? मेरा गोंडा ब्लॉक है। गोंडा उधर हाँ, इगलासन गोंडा। हर एक ब्लॉक पे बीजेपी ने कहा था कि हर एक ब्लॉक पे हम लोग कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। वो बना आपके ब्लॉक पे? हैं जी हैं। हर एक ब्लॉक पे हर एक पे हर ब्लॉक पे इन्होंने सरकार का एक भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। हर ब्लॉक पे उन्होंने बात की। एक भी कहाँ पे बताइए। नहीं उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। क्यों पसंद करते हैं बीजेपी को? अरे क्यों मंदिर बना दिया? मंदिर बना दिया, काशी पे काम करो बना दिया। मथुरा का नंबर है। दूसरी बात कोरोना को वैक्सीन लग रही है। अगर ये वैक्सीन अगर 6,000 रुपए या 7,000 रुपए की कीमत होती, संकोच करिए कल्पना एक बात कह रहा हूँ, इसकी 7,000 रुपए कीमत होती, 2 वैक्सीन लगी है 14,000 रुपए की, क्या आम जनता लगवा सकती थी? है कोई लगा सकता था? ये मोदी जी ने करके दिखाया, फ्री वैक्सीन लगवाई। वैज्ञानिकों ने कुछ नहीं किया। वैज्ञानिकों ने कुछ नहीं किया क्या? वैज्ञानिकों ने कुछ नहीं किया, सब मोदी ने करवाया है। वैज्ञानिक अपना सब मोदी ने करवाया। मोदी करवाया। वैज्ञानिकों ने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने करवाया सब। ये हमारे बुजुर्ग ये जानते नहीं, इनको आइडिया नहीं है। हाँ सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, रोजगार पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। एक मिनट बोलूंगा, एक मिनट। शिक्षा पर क्या ध्यान नहीं दिया ये बता दो। शिक्षा हो गई, शिक्षा पर क्या ध्यान नहीं दिया? आपको यूनिवर्सिटी दे दी उसने, आपको सब कुछ अन्न दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो शिक्षा और क्या शिक्षा? आपका कौन सा बच्चा अशिक्षित रह गया? जितनी शिक्षा पर ध्यान दिया गया इस सरकार में उतना किसी पर ध्यान ही नहीं दिया गया। गुंडा राज दिया है, अखिलेश ने गुंडा राज दिया है, हमारे बच्चों को गुंडा राज सिखाने का दिया है। मोदी जी ने हिंदुत्व जगाया है और हिंदुत्व के लिए बच्चा काम कर रहा है और पढ़ाई पे ध्यान दिया है। क्या शिक्षा नहीं दिया? नहीं क्या शिक्षा चाहते हो? क्या शिक्षा चाहते हो? जो बच्चा नहीं शिक्षा में क्या चाहते हो आप ये तो बताओ, खुलकर बताओ। जो प्रेजेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज खाली पड़े हुए हैं उनमें टीचर्स है नहीं, प्रोफेसर है नहीं, बच्चे नहीं जा रहे वहाँ पढ़ने के लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं इनके पक्ष में खड़ा हुआ हूँ क्योंकि इनको डाटा नहीं पता। इस मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हर एक कक्षा एक शिक्षक, एक शिक्षक, ये बात थी। मतलब हर एक प्राइमरी विद्यालय में 1 से लेके 5 तक का जो विद्यालय है 5 शिक्षक होने चाहिए। और अभी आप गांव में निकल जाइए, आपको एक आदि कोई विद्यालय मिलेगा जिसमें 5 शिक्षक होंगे। एक व्यक्ति से, एक टीचर से और एक शिक्षा मित्र से लोग काम चला रहे हैं। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? विरोधी राष्ट्र विरोधी है या नहीं है? देखिए जो 20% है ना उन्हें भी हम सुधारना चाहेंगे और सुधार के लाएंगे। कौन है? जो भी है बिगड़े हुए 20% जो राष्ट्र के साथ बहुसंख्यक के साथ नहीं है उन्हें जोड़ेंगे। अलीगढ़ का जो माहौल है वो बड़ा गर्मा गर्म माहौल है और यहाँ पे जो देखने को मिला कि ब्राह्मण से लेकर के ठाकुर अन्य जातियों के लोग हैं, उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये और इशारा करता है कि शहरी अंचल का जो वोटर है, शहरी क्षेत्र का जो वोटर है वो मजबूती से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। तो फिर मैं मिलूंगा किसी अन्य जगह से। तब तक के लिए नमस्कार, अपना रखिए बहुत ख्याल।